हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिजाइनिंग ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट के अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, चलिए ये एचआर डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइज करता है ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल को इन्हांस किया जा सके या जो भी चेंजेस हैं उसके मुताबिक उनकी स्किल को जो है ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन किया जाए। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर अच्छी तरीके से डिजाइन कराता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी होती है। और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को रिटेन कर सकती है क्योंकि वो उनके कैरियर ग्रोथ के लिए भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। और उसी तरह जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी इनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है और उनकी जो इंक्रीज इन एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी है उसको ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड करती है इन द वे ऑफ प्रमोशन और उनसे जॉब सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होती है। तो ट्रेनिंग डिजाइन जो है दैट इज ए ब्लूप्रिंट फॉर ए ट्रेनिंग इवेंट और एक्सपीरियंस। देखो, जब हम ट्रेनिंग को डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर हम रूपरेखा तैयार करते हैं कि किस तरह से हमने एम्प्लॉयज को स्ट्रक्चर वे के अंदर जो है ट्रेन करना है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होती है जिसमें बताया गया होता है कि ट्रेनर्स ने क्या करना है, किस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है और किस तरह से जो ट्रेनीज हैं उनकी अंदर स्किल जो है डेवलप करनी है। तो ट्रेनिंग डिजाइनिंग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, व्हाई इट इज टू बी डन, क्यों हमने ये एक्टिविटी करनी है, ये स्किल इंक्रीज करनी है, व्हाट आर द बेस्ट वे जिसके द्वारा हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, ट्रेनिंग बढ़िया दे सकते हैं। पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर क्या क्या स्किल हमने डेवलप करनी है, क्या क्या डेफिशिएंसी है जिसको इम्प्रूव करना है और उसके बेसिस पे असेस किया जाता है क्या ट्रेनिंग की आवश्यकता है और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है डिजाइन करना है। ट्रेनिंग डिजाइन इज ए प्लानिंग एक्टिविटी। तब देखो, जब हम ट्रेनिंग को जब व्हेन वी डिजाइनिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये एक प्लानिंग एक्टिविटी है जो कि हम ट्रेनिंग किस तरह से प्रोवाइड करनी है, जो पूरा उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि क्या-क्या चीजें हमने सिखानी है, पूरा फ्रेमवर्क उसका तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाता है जब ट्रेनिंग को डिजाइन किया जाता है तो कौन सी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और किस तरह की हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है और क्या उसका इंटेंडेड आउटकम होगा कि जो हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं, किस तरह की स्किल हम डेवलप करना चाहते हैं ताकि हमें लगे कि एम्प्लॉय जो है उन तरह की चीजों में ट्रेंड हो जाए। डिफाइनिंग द इंटेंडेड आउटकम होता है कि जो ट्रेनिंग देनी है, नेचुरली उसमें एम्प्लॉय को हम ट्रेन करना चाहते हैं तो क्या चाहते हैं कि एम्प्लॉय के अंदर इंप्रूवमेंट हो, क्या रिजल्ट निकले। तो defining the intended outcome determine how to present the content to learner to achieve those outcome। तो इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि लर्नर को किस तरह से ट्रेनिंग देनी है ताकि जो हमने डिटर्मिन किया हुआ है कि यह आउटकम निकलना चाहिए तो वो निकले। तो ये डिटेल्ड रूपरेखा होती है, व्हाट विल बी डन, व्हाई इट इज बीइंग डन एंड व्हाट आर द बेस्ट वे टू रीच द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। तो जब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है तो दीज आर द फैक्टर्स which are taken into consideration for designing and developing a training program: need assessment and learning objective। देखो, यहाँ पे होता है क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर तो बहुत सारी मतलब मेथड्स होते हैं, तो कौन सी ट्रेनिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज नीडेड आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ट्रेनिंग की नीड को असेस किया जाता है। तो
तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की असेसमेंट देखी जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो काम है किस तरह का है, किस तरह की नॉलेज, स्किल और एबिलिटी जो है कंपनी चाहती है कि एम्प्लॉयज के अंदर होनी चाहिए ताकि वो अपने जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव कर सके। सेकंड, ऑक्यूपेशनल या टास्क असेसमेंट। तो यहाँ पे होता है कि स्पेसिफिक टास्क के जो एक पर्टिकुलर जॉब है उसके अंदर क्या-क्या काम होता है और उस काम को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉइज के अंदर किस तरह की स्किल, नॉलेज और एबिलिटी चाहिए होती है। इंडिविजुअल असेसमेंट के अंदर देखा जाता है कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस कैसी है, इंडिविजुअल का लेवल क्या है और किस तरह की ट्रेनिंग दी जाए ताकि इंडिविजुअल अपने गोल्स को अचीव कर सके। उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ होता है जो ट्रेनिंग हमने देनी है, जो हम ट्रेनीज को सिखाना चाहते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। उसी तरह द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव इज टू स्टेट क्लियरली एज पॉसिबल what trainers are expected to be able to do at the end of their training। तो यहाँ पे होता है कि जो ट्रेनिंग हमने देनी है, तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है कि जब ट्रेनिंग खत्म होगी, तो क्या हम चाहते हैं कि वो इस चीज़ में स्किलफुल हो जाए। और गुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर परफॉर्मेंस बेस्ड एंड क्लियर। देखो यहाँ पे जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दे हैव टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि नेचुरली यहाँ पे हम एंड रिजल्ट की अपनी परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना है। द एंड रिजल्ट ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव कैन बी ऑब्जर्वेबल और मेयर्ड इन सम वे, कि जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे उनको हम ऑब्जर्व कर सके, मेयर कर सके। और उसी तरह अगर हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो ट्रेनर को पता होता है कि किस तरह के मेथड और किस तरह का कंटेंट जो है ट्रेनिंग का उन्होंने यूज करना है, ताकि वो ट्रेनी को एक क्लियर टारगेट दे सके, भाई तेरे में ये स्किल जो है इनहांस होनी चाहिए। ट्रेनर जो है, देखो जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो ऑब्वियसली ट्रेनर डू मैटर्स, जिन्होंने वो नॉलेज, स्किल एनहांसमेंट करनी है, जिन्होंने ट्रेनिंग देनी है। Before training strategy and tactic, the trainer should give consideration to the availability and skill level of those who are going to be involved in the delivery of training। तो यहाँ पे जो ट्रेनर है वो देखे कि जो एम्प्लॉयज जिसको उन्होंने ट्रेन करना है, तो उसका नॉलेज और स्किल लेवल क्या है, तो किस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग जो है डिलीवर करनी है। तो ट्रेनर जो है उसके पास डायग्नोस्टिक स्किल होनी चाहिए और उसके पास टेक्निकल, इंटरपर्सनल एंड जजमेंट स्किल होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे वो आइडेंटिफाई कर सके कि ट्रेनिंग के अंदर ये मिसिंग है, इस तरह से हमने उसको इनहांस करना है। टेक्निकल स्किल के अंदर आ जाता है कि हमने जो ट्रेनर है उससे किस तरह से इंस्ट्रक्शन देनी है, क्या स्टाइल यूज करना है, किस तरह से अपनी बात को प्रेजेंट करना है। जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं तो डेफिनेटली हमें ट्रेनी का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, किस बैकग्राउंड से आता है, उसकी नेचर क्या है, उसकी सारी चीजें जो उसकी है, नॉलेज और स्किल लेवल क्या है, क्योंकि जब ट्रेनर को ये सारी चीजें पता होगी, क्योंकि हर एक जो लर्नर होता है वो डिफरेंट होता है, तो जो ट्रेनर है ट्रेनिंग देते हुए, मतलब वो जो ट्रेनीज है उनके डेमोग्राफिक प्रोफाइल, नॉलेज और स्किल लेवल को भी मद्देनजर रखता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो ट्रेनीज हैं, अब ट्रेनी है जिनको हमने ट्रेनिंग देनी है, और उसी तरह देखो जो ट्रेनर्स हैं वो भी जब हमने सिलेक्ट करने हैं तो डेफिनेटली देख के सिलेक्ट करने हैं। वो मैनेजर्स भी हो सकते हैं, सुपरवाइजर भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सीजन्ड एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, कि वो अपने एरियाज में एक्सपर्ट होने चाहिए और ट्रेनीज के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हो, वो सही मायने में ट्रेनिंग दे सकते हो। मतलब दे शुड बी एबल टू एनहांस, दे शुड बी एबल टू गिव द ट्रेनिंग टू द ट्रेनीज। ट्रेनीज होते हैं जो टारगेट पॉपुलेशन जिसको हमने ट्रेनिंग देनी है। तो यहाँ पे ट्रेनी की नीड और एक्सपेक्टेशन क्या है, उनका प्रोफाइल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, उनका नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड लेवल क्या है, तो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, उसको भी असेस किया जाता है। ट्रेनिंग क्लाइमेट, देखो यहाँ पे होता है कि जब हमने ट्रेनीज को ट्रेनिंग देनी है तो वहां पे फेवरेबल क्लाइमेट जो है पैदा करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। Trainers are responsible for creating insofar as they are able to generate a training climate favorable। क्योंकि अगर फेवरेबल क्लाइमेट होगा तो ट्रेनर जो होता है वो ट्रेनी जो पार्टिसिपेंट्स है उनके क्लोज आता है, और उनको लगता है कि ट्रेनर हमारी नीड्स और डिफिकल्टीज को अंडरस्टैंड करता है, और उनको लगता है कि ट्रेनर जो है एक वैल्यूएबल पर्सन है और जिससे वो लर्न करना चाहते हैं। अनफेवरेबल क्लाइमेट होता है जहां पे क्या होता है कि बेसिकली
ट्रेनर और ट्रेनी के बीच में गैप होता है, जहाँ पे ट्रेनर जो होता है ट्रेनीज के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता। तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और इससे ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं होती। फ्रस्ट्रेशन ट्रेनर को भी होती है, ट्रेनी को भी होती है। तो एक सुटेबल क्लाइमेट जो है वहां पे होना चाहिए, जिससे ट्रेनर और ट्रेनी के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रेनर और ट्रेनी दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। फिर है लर्निंग स्टाइल। अब देखो यहाँ पे जब ट्रेनर जो है ट्रेनिंग देता है या जब हम प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं, तो व्हाट शुड बी दी लर्निंग स्टाइल, जिसके अंदर हमारी जो ऑडियंस है वो किस तरह की नेचर की है, किस तरह से वो लर्न करना चाहती है। तो जब हम प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं तो जो हमारे ट्रेनीज हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है, एज क्या है, उनका एजुकेशनल लेवल क्या है, प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो इफेक्टिव ट्रेनर जो होता है देखता है कि 3 डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं: विजुअल लर्नर, ऑडिटर लर्नर एंड काइनेस्थेटिक लर्नर। विजुअल लर्नर जो होता है दैट इज दी, जिसके अंदर हम उसको विजुअल दिखाते हैं, ग्राफ्स दिखाते हैं, डाटा दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं, फिगर्स दिखाते हैं, ताकि उसको एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। ऑडिटर लर्नर जो होता है जो सुनता है, जो लेक्चर को सुनता है, जिसमें उसको समझाया जाता है। काइनेस्थेटिक लर्नर होता है जो एक्सपीरियंस लेता है। जैसे हमने किसी को सिखाना है कि जो कार है उसका अगर टायर खराब हो जाता है तो टायर को बदलना है, तो वो काइनेस्थेटिक लर्नर होगा जो एक्सपीरियंस, जो टायर को खुद बदलेगा ताकि वो सीख सके। तो जो लर्निंग स्टाइल है डेफिनेटली दैट डिपेंड्स कि आपका जो ऑडियंस है वो किस तरह से लर्न करना चाहता है, तो यहाँ पे ब्लेंडिंग हो सकती है। मोस्ट इंडिविजुअल यूज मोर देन वन टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल। तो डेफिनेटली डिपेंड करता है हम उनको क्या सिखाना चाहते हैं। उसी तरह ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी। देखो जब हमारे ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं, ट्रेनर जो होता है कि ये दीज आर द स्पेसिफिक ट्रेनिंग एरियाज और ये टॉपिक हमने वहां पे सिखाने हैं, और जिसके अंदर वो एक लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट तैयार करता है कि दीज आर दी एरियाज जिसके अंदर ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। फिर वो चीजें आइडेंटिफाई करता है जिन जो पहले सिखानी है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए मतलब एम्प्लॉयज जो ट्रेनीज हैं उनको बताना जरूरी है। This leads to the preparation of a provisional list of training areas, and it's very important to prepare priority list which will give the detailed view what must be included in a training program and what should be included and what should not be included. देखो जब हम ट्रेनिंग एरिया स्पेसिफाई कर लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, जो हमने सिखानी है, जिसपे हमने फोकस करना है, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनपे हमने फोकस नहीं करना, जो इरेलीवेंट है। तो यहाँ पे हम एक टेंटेटिव प्रोग्राम कंटेंट जो है तैयार करते हैं, उसका दोबारा से री एग्जामिनिंग होता है ताकि वो ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव के साथ कंपैटिबल है या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। तो बार बार डिस्कशन होती है जिसके बेसिस पे उसको फाइनलाइज किया जाता है। ट्रेनर, देखो जो स्ट्रैटेजी है ट्रेनर सेंटर स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो यहाँ पे ये ट्रेनर के द्वारा बनाई जाती है, जो कि ट्रेनर डिसाइड करता है कि मैंने किस तरह से जो है लर्निंग प्रोवाइड करनी है। वो सीरीज ऑफ लेसन, एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज और एक्सपीरियंस जो है खुद से तैयार करता है ताकि ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। और यहाँ पे किस स्पीड पे देनी है, क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी है, क्या सीक्वेंस है, तो ये सारा का सारा ट्रेनर ही कंट्रोल करता है। लर्नर सेंटर स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे लर्नर जो होता है वो डिसाइड करता है। तो वहां पे जो ट्रेनर होता है इस स्ट्रैटेजी के अंदर वो एक रिसोर्स पर्सन होता है। तो ट्रेनी जो होता है जिसने लर्निंग करनी होती है वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है। वो डिसाइड करता है कि क्या स्पीड होनी चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्या मटेरियल है। तो मतलब वो सारी चीजें जो होती है लर्नर के हैंड में होती है। तो किस तरह की स्ट्रैटेजी हमने यूज करनी है, क्या ब्लेंड करना है, तो ये इसके अंदर डिसाइड होता है। ट्रेनिंग टॉपिक्स के अंदर देखो जो हमने ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि नीड को असेस कर लिया है और हमने प्रायोरिटी लिस्ट, एक टेंटेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो व्हाट आर दी ट्रेनिंग टॉपिक्स जिनके ऊपर हमने फोकस करना है। एक ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द मेजर टॉपिक जो है तैयार किया जाता है। फिर उस जो कंटेंट होता है उसको सब टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, और ये जो सब टॉपिक्स होते हैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड के अंदर ब्रेक डाउन किए जाते हैं। और इनके अंदर सबसे ज्यादा डिफिकल्टी जो आती है कि इनको हमने एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड के साथ अलाइन करना होता है। तो जब हम ट्रेनिंग टॉपिक्स
कंसिडर करते हैं तो क्या सीक्वेंस होगा, कौन सी चीज पहले बतानी है, मतलब देयर शुड बी सम लॉजिक, सीक्वेंस होना चाहिए। और जो है कि स्पीड को क्या होनी चाहिए, और हर सेशन जो है कितनी लेंथ का होना चाहिए, और उसके अंदर वेरिएशन होनी चाहिए ताकि लर्नर की इंगेजमेंट हो सके और लर्नर की एक्साइटमेंट बनी रहे। और उसी तरह ही लर्नर जो होता है कि जब हम ट्रेन करते हैं तो लर्नर क्या डिफिकल्टी फेस करता है, लर्नर हमें वो डिफिकल्टीज और जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको सेंस करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली अपनी जो कंटेंट है मोल्ड करना चाहिए। और लर्नर को हम किस तरह से इंगेज कर सकते हैं, क्योंकि कौन सी एक्टिविटीज करानी है ताकि वो इंगेज हो सके और लर्निंग एक फन हो सके। और उसी तरह ही हर एक पार्ट के अंदर जो है टाइम किस तरह से इन्वॉल्व है। तो देखो यहाँ पे है ट्रेनिंग टॉपिक्स, जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि ये कंटेंट हमने देना है, हर एक सेशन की लेंथ इतनी होगी। तो यहाँ पे जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो कितने टाइम पीरियड के अंदर हमने इस चीज को खत्म करना है, उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज को मूव करना है, और पूरी ड्यूरेशन इसके अंदर हम जो है देखते हैं। उसी तरह देखो जो ट्रेनिंग होती है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, डेफिनेटली इट इन्वॉल्व्स मनी। तो जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी कॉस्ट होती है, जैसे डेवलपमेंट कॉस्ट है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं तो इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल कॉस्ट। अगर हम खुद से डिजाइन करते हैं तो बहुत खर्चा पड़ता है, इवन कई बार हम बाहर से जो होती है ट्रेनिंग प्रोग्राम को परचेज करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली जो रिजल्ट और आउटकम होता है उसको सारा का सारा जो होता है उसको हम क्वांटिफाई या मोनेटाइज नहीं कर सकते। रिजल्ट और आउटकम जो होता है कुछ ट्रेनिंग का इनटेंजिबल होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि जो ट्रेनिंग हमें देनी है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम डिजाइन कर रहे हैं या हम बाहर से परचेज कर रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या होगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर वो कॉस्ट आ जाती है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड होती है। जब एक बार ये डिजाइन और डेवलप हो जाता है, ट्रेनर जो है उसकी कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि जो एक्सपर्ट होगा उसको हमें पैसे देना पड़ेगा। उसी तरह एक सपोर्टिंग सिस्टम होगा, जो ट्रेनीज हैं उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होंगे, बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस होंगे, वो स्पेस जहाँ पे हमने ट्रेनिंग देनी है वो सारा रेंट बेयर करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ऑल नॉन और प्री डिलीवरी एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अब मतलब जिसके अंदर पूरी आ जाती है अप टू द टाइम ऑफ डिलीवरी जो खर्चा आता है, ओवरहेड कॉस्ट, जनरल ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पार्टिसिपेशन। तो ये सारी कॉस्ट जो होती है मतलब असेस करती हैं। उसी तरह जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी एवेल्युएशन भी करनी पड़ती है, तो एवेल्युएशन कॉस्ट भी होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेनिंग के लिए टॉप मैनेजमेंट कितना बजट सैंक्शन करती है, ताकि उस बजट के अंदर ही हम अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है डिजाइन कर सकते हैं। इस नेचुरली इसके अंदर हम कॉस्ट और बेनिफिट को भी देखते हैं, सारी चीजों को हम इसके अंदर जो है कंसिडर करते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ डिजाइनिंग ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, या व्हाट इज द नीड ऑफ गिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। देखो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है दे आर वेरी मच नीडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उससे एम्प्लॉयज की स्किल और नॉलेज के अंदर इन्हांसमेंट होती है, जिसके बेसिस पे वो अपना रोल जो है, अपना काम जो है सही तरीके से कर सकते हैं, और उससे उनकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है और जॉब परफॉर्मेंस भी पहले से बेटर होती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम से क्या होता है कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके अपने काम के प्रति इंगेजमेंट बढ़ती है, सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, और जिससे एम्प्लॉय जो होते हैं दे बिकम मोर कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका रिटेंशन रेट भी इंक्रीज होता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट जो है क्रिएट होता है। और उसी तरह जब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय डेवलपमेंट के अंदर पैसा खर्च करती है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज को लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है डेडिकेटेड है, उनकी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करती है, और उस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करके डेवलप करके वो उनके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर कैरियर ग्रोथ भी करती है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती हैं और जो इंडस्ट्री एडवांसमेंट होती है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा वो अपने आप को इन चेंजेस के अकॉर्डिंगली मोल्ड करती है, अडेप्ट करती है। और अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो इनहांस होती ही है, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के अंदर भी उसका काफी योगदान होता है। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जिसके अंदर क्या है कि परफॉर्मिंग ए ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, डेवलपिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, designing the training material, implement the training and evaluate the training program.
तो डेफ़िनेटली ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन के गोल्स क्या है, जिसको मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा जो है सपोर्ट करता हो। मतलब वो हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन गोल के साथ जुड़ा होना चाहिए और उसी तरह कौन से टास्क हैं, जिनके अंदर हम चाहते हैं कि वो मतलब इम्प्रूवमेंट चाहिए और उसी तरह किस तरह की ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ कंडक्ट होनी चाहिए ताकि स्किल जो है एनहांस हो सके और उसी तरह जो वर्कर्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जिससे ट्रेनिंग जो है इफ़ेक्टिव हो सके। लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है कि जो हमने ट्रेनिंग देनी है उसका इंटेंडेड आउटकम क्या है? क्या चाहते हैं कि एम्प्लॉयी के अंदर इस तरह की स्किल डेवलप हो? तो यहाँ पे डेफिनिटली हमारा जो ट्रेनिंग है उसके पीछे हमारा पर्पस क्या है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? तो पैरामीटर्स होते हैं स्मार्ट वे में हम उसको मेज़र कर सकते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या हम उसको मेज़र कर सकते हैं? क्या अचीवेबल है? क्या रेलेवेंट है? टाइम बाउंड। तो यहाँ पे हम ये सारा क्राइटेरिया अडॉप्ट करके जो है उसके आउटकम को मेज़र करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे जो कंपनी के ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके साथ हम जो है अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अलाइन करते हैं। डिजाइनिंग द ट्रेनिंग मटेरियल तो यहाँ पे हम कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान जो है सिलेक्ट करते हैं, क्या थ्योरीज है, किस तरह से इंस्ट्रक्शंस देनी है, डिजाइन किस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, क्या कंटेंट देना है, ट्रेनिंग मेथड्स क्या है, डिलीवरी मोड्स क्या है, वो सारा कुछ हम इसके अंदर फोकस करते हैं और ये चीजें भी देखते हैं, एम्प्लॉयज की लर्निंग नीड्स के ऊपर भी फोकस करते हैं। इस तरह से हमने एक असेसमेंट प्रोग्राम जो है करना है जिसके द्वारा हम देख सके कि ट्रेनिंग जो है सही डायरेक्शन में जा रही है और इसके अंदर एम्प्लॉयज को ये भी होता है कि मोर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और सिमुलेशन होता है, जैसे रियल इन्वायरमेंट है वैसा हमें एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दे ताकि वो लर्निंग जो है ज्यादा बढ़िया हो सके और उसी तरह ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच जो है जिसके अंदर क्या, क्योंकि कई बार देखो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड भी होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होते हैं, वेब बेस्ड भी होते हैं, तो लर्निंग हमारी जो है ब्लेंडेड होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि ट्रेनर्स को हमने सिलेक्ट करना है, ट्रेनिंग सुपरवाइजर हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉइज हो सकते हैं, बाहर से एक्सपर्ट को हायर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग जो ट्रेनर्स है उसके अंदर किस तरह की कॉम्पिटेंसी है, किस तरह के एरियाज में वो एक्सपर्ट है, क्या वो नॉलेज को दे सकते हैं। तो उसी तरह ट्रेनिंग मेथड क्या यूज करना है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, वेब बेस्ड ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग मेथड के फंक्शन होते हैं क्योंकि वो लर्निंग एनवायरनमेंट को ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं, लर्नर्स की पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करते हैं, उनके आपस में ग्रुप इंटरेक्शंस होती हैं, आपस में कोहेसिवनेस बढ़ती है और लर्निंग प्रोसेस को ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। फिर उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग। तो जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि जो भी हमने किया था वो प्लानिंग की थी, अब एक्चुअल में उसको शेड्यूल किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जब हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो टाइमलाइन क्या है, कितने टाइम की हमने जो है ट्रेनिंग रखी है, एम्प्लॉय की एंगेजमेंट को किस तरह से बढ़ाना है, लर्निंग गोल्स क्या है, सपोर्टिंग सिस्टम क्या है और उसी तरह जो ट्रेनिंग देते हैं तो उसके अंदर उनकी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी प्रोग्रेस को अवेलुएट करना चाहिए ताकि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम सही डायरेक्शन में जा रहा है। अवेलुएट एंड दी रिवाइज दी ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं उनको कंटिन्यूअसली जो है मॉनिटर करते हैं, पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को असेस किया जाता है, उसकी इफेक्टिवनेस को देखा जाता है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम की इवैल्यूएशन की जाती है कि जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं सही है। तो दीज आर दी टू मेथड्स। ओपन मॉडल होता है जिसके अंदर जो ट्रेनिंग डिजाइनर है वो देखता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिजाइनिंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं और यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये एक वर्किंग हाइपोथेसिस होता है, तो ये होता है कि ये सिचुएशन हो सकती है, इस तरह का आउटकम हो सकता है। तो ये डिस्क्राइब करता है कि अगर हम इस मॉडल को फॉलो करते हैं तो व्हाट विल हैपन। क्लोज्ड मॉडल जो है यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हम लेते हैं कि सब कुछ जो है सर्टेन है, इसके आउटकम भी हमें पता होता है। तो ये स्ट्रक्चर्ड मॉडल होता है जो कि इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है, सारे वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सारे वेरिएबल्स को हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो कंक्लूजन होते हैं, आउटकम जो होते हैं वो प्री डिटर्मिन्ड